दोस्तों, आज हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी के बारे में जानेंगे और ये समझेंगे कि एक सिंपल सा इन्वेस्टर जिसको स्टॉक मार्केट की बहुत ही कम नॉलेज है, वो बहुत सारे ओवर कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर और ट्रेडर को कैसे आसानी से बीट कर सकता है। तो सबसे पहले हम जल्दी से ये समझ लेते हैं कि ये एसआईपी होता क्या है। दोस्तों, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन उतना ही पावरफुल है। अब यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड कंपनी को या कोई इन्वेस्टमेंट ऐप को एक इंस्ट्रक्शन देकर रखते हो कि आपका एक स्पेसिफिक अमाउंट एक स्पेसिफिक डेट में एक स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाना चाहिए। जैसे मेरी एसआईपी होती थी 5 तारीख की, तो जब मुझे 1 तारीख को सैलरी मिलती थी तो इससे पहले कि वो कहीं और खर्चा हो जाए, वो पैसा एसआईपी में जरिए इन्वेस्ट हो जाता था। तो दोस्तों, सुनने में ये काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, लेकिन जब मैं इसके मैजिक के बारे में बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का एक सिंपल रूल है कि हमें किसी स्टॉक या म्यूचुअल फंड को सस्ते में खरीदना है और फिर उसे महंगे प्राइस में बेच देना चाहिए। यानी बाय यू व्हेन प्राइस इज लो एंड सेल व्हेन द प्राइस इज हाई। या फिर आपको तब ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए जब मार्केट नीचे हो, और जब मार्केट ऊपर चला जाए तो आपको तभी भी अगर इन्वेस्ट करना है तो वो टाइम में आपको थोड़ा कम इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम यह है, एक नॉर्मल आदमी जिसको इन्वेस्टिंग की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो पता कैसे लगाए कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे। इनफैक्ट एक नॉर्मल आदमी तो क्या, एक्सपर्ट्स भी सही तरीके से प्रिडिक्शन कर ही नहीं सकते कि आने वाली 6 महीने में या 1 साल में स्टॉक मार्केट कहाँ जाने वाला है। तो यहाँ पे एसआईपी का मैजिक काम आता है और इसको हम एक सिंपल एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो दोस्तों, मान लो आप 500 रुपये से एसआईपी सेट करते हो हर महीने की 5 तारीख के लिए, और वो म्यूचुअल फंड की एनएवी फ़िलहाल 100 की है। तो इस हिसाब से आपको उस म्यूचुअल फंड्स के 50 यूनिट मिलेंगे। फिर कुछ महीने बाद उस म्यूचुअल फंड की एनएवी इंक्रीज़ होती है और वो 150 की हो जाती है। तो आपको म्यूचुअल फंड की 33.33 यूनिट्स मिलेंगे। मतलब जब प्राइस इंक्रीज़ होता है तो ऑटोमेटिकली आप कम यूनिट खरीदते हो, क्योंकि आपने एक फिक्स्ड अमाउंट की एसआईपी सेट की है, ना कि एक फिक्स्ड यूनिट की। और जब मार्केट नीचे जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे। जैसा अगर आप मार्केट क्रैश हो जाता है और अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखते हो और मान लो आपके म्यूचुअल फंड की एनएवी नीचे गिर के 50 की हो जाती है, तो आपके वही 5,000 रुपये की एसआईपी से आपको इस बार 100 यूनिट मिलेंगे। तो इसका मतलब यह है कि आप ऑटोमेटिकली ही ज़्यादा बाय करते हो जब मार्केट नीचे होता है, और जब मार्केट ऊपर जाता है तब आप ऑटोमेटिकली ही कम बाय करते हो, क्योंकि आपने एक फिक्स्ड अमाउंट सेट करके रखा है। इसको हम डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। दोस्तों, आपको ये कॉन्सेप्ट अभी भी समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी एक म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है GM Core 11, जो मार्च 2008 में लॉन्च हुआ था, और इसके लॉन्च होने के टाइम में इसका एनएवी था 10 का, और अभी जिसका एनएवी है 10.5 का। मतलब 12 साल में ये म्यूचुअल फंड बस 5% ऊपर गया है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो जिसने भी इस म्यूचुअल फंड के स्टार्ट में 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया 12 साल पहले, तो उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज सिर्फ 1,05,000 रुपये होती, जो कि सेविंग अकाउंट से भी ज़्यादा बुरा परफॉर्मेंस हुआ, क्योंकि 3-4% आपको कोई भी सेविंग अकाउंट में मिल जाती है, जो वो भी ईयरली। और अगर हम 5% के रिटर्न को CAGR में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.36 का होता है। लेकिन आपने इसी फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट किया होता और आपने सिर्फ 1,000 रुपये की एसआईपी सेट की होती, तो आपने अभी तक इसमें 1.6 लाख रुपये इन्वेस्ट किया होता, और आपकी पोर्टफोलियो की अभी वैल्यू होती 3.25 लाख, जो हो जाता है 10.1% का कंपाउंडिंग रिटर्न। तो दोस्तों, दोनों ही केयर में म्यूचुअल फंड सेम है, टाइम हॉरिजन भी सेम है, बस इन्वेस्ट करने का तरीका थोड़ा अलग है। एक में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो यानी लमसम इन्वेस्टमेंट, और दूसरे में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हो। तो दोस्तों, ये है मैजिक ऑफ एसआईपी। तो इसमें हम टाइम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। आपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में तो सुना होगा, जहां पर अलग अलग कंपनी के स्टॉक खरीदते हो डाइवर्सिफाई करने के लिए, लेकिन टाइम डाइवर्सिफिकेशन के बारे में नहीं सुना होगा। लेकिन ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से लॉन्ग टर्म में लॉस होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्ट करने का रिस्क पूरी तरह ख़त्म कर देते हो। तो इसीलिए जब लमसम या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह काम करता है।
इसका मतलब ये है कि अगर आपकी टाइमिंग सही निकली और आप एक सही टाइम में इन्वेस्ट करते हो तो आप SIP वालों से ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे। लेकिन अगर आपकी टाइमिंग ख़राब निकली और आपके इन्वेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे जाता है तो आपको रिटर्न और ज़्यादा ख़राब होगा और आप रिग्रेट करते रहोगे। काश थोड़ा सा पैसा बचा कर रख लेता तो वो अभी इन्वेस्ट कर लेता, वगैरह वगैरह। दोस्तों, अब हम इस फंड को एनालिसिस करेंगे तो हमें यहाँ पे पता चलेगा इसके लॉन्च होने की टाइमिंग बहुत ही ख़राब थी। ये बिल्कुल मार्केट क्रैश के पहले लॉन्च हुआ था और इसके साथ में ये एक पुअर परफॉर्मेंस फंड निकला। आप देख सकते हो सेंसेक्स का रिटर्न कहाँ है और इसका रिटर्न कितना बुरा है, लेकिन फिर भी इतना ख़राब फंड में SIP करने वालों को भी एटलीस्ट 10% का रिटर्न मिल ही गया। तो दोस्तों, ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब पिछले साल मार्च में जब मार्केट क्रैश हुआ था तो वो इन्वेस्ट करने का काफ़ी अच्छा टाइम था, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने ही उस टाइम इन्वेस्ट किया होगा। मैक्सिमम लोगों ने उस टाइम अपने शेयर्स और म्यूचुअल फंड सेल किए थे। मैंने खुद अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को कहा था कि वो उस टाइम इन्वेस्ट कर लें, लेकिन वो टाइम में किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि किसी भी बिगिनर के लिए वो टाइम में इन्वेस्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। लोगों को उतनी हिम्मत नहीं होती है कि उस टाइम इन्वेस्ट करने की। मेरे सारे फ्रेंड्स यही बोल रहे थे कि वो मार्केट को थोड़ा रिकवर होने का वेट करेंगे और जब अच्छे सिग्नल मिलेंगे तब वो इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन जिन लोगों को मैंने पहले से ही SIP करने को बोला था उन्होंने अपनी SIP चालू रखी क्योंकि वो मार्केट के अप और डाउन में इन्वेस्ट करते आ रहे थे और इसलिए SIP इन्वेस्टर ने मार्केट क्रैश होने का फ़ायदा उठाया। लेकिन जो लोग स्टॉक मार्केट में अच्छे मौके का वेट कर रहे थे वो लोग अभी भी वेट ही कर रहे हैं। और बाकी लोग जिनको थोड़ी स्टॉक मार्केट नॉलेज होती है तो ऐसे लोगों में हमेशा मैंने एक नोटिस करी है चीज़ कि वो लोग बिल्कुल ऐसे टाइम में ऑप्टिमिस्टिक होते हैं जब मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाता है, लेकिन वो टाइम में आपको ज़्यादा बाई नहीं करना चाहिए। और जब मार्केट क्रैश होता है और इन्वेस्ट करने का अच्छा मौका होता है तो लोग वैसे टाइम में डरे हुए होते हैं और उस टाइम में कुछ एक्शन ले ही नहीं पाते। तो इसलिए वॉरेन बफे की एक फेमस बात है, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। दोस्तों, ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन असलियत में जब मौका आता है तो वो मौका बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रहता नहीं है और आपका इन्वेस्ट माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है तो आप सिर्फ सोचते रह जाओगे और मार्केट ऊपर भी चला जाएगा। तो इसलिए आप सभी से मैं 2 सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। दोस्तों, इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब ये होता है कि पैसा आपके लिए काम करे या आप पैसों के लिए काम करें? जब आपने एक बार अपनी ऑफिस में मेहनत करके पैसा कमा लिया है तो वापस आपको उसके लिए काम करने की ज़रूरत क्या है? तो ये SIP आपके लिए मौका देता है जहाँ पे आप स्टॉक मार्केट में पैसिव इन्वेस्टिंग कर सकते हो और अपने पैसों को काम पे लगा सकते हो। फिर दूसरा सवाल आप लोगों से ये है कि हम इन्वेस्टिंग करते क्यों हैं? क्या हम इसलिए इन्वेस्टिंग करते हैं कि हम ऑफिस के बाहर निकलते ही मार्केट को लेकर चिंता करते रहें, या हम इसलिए इन्वेस्टिंग करते रहें ताकि हमारा पैसों की चिंता और दूर हो जाए? तो अगर आप अपनी वेल्थ को ग्रो करने के लिए अगर अपने सारा फ्री टाइम मार्केट न्यूज़ और मार्केट गुरु को देखने में लगा दोगे तो आप लाइफ को एंजॉय कब करोगे? तो इसलिए SIP का एडवांटेज यह है कि आपको मार्केट की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे, आपको इससे कोई टेंशन नहीं होगी। और अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा तो तभी भी बढ़िया, क्योंकि वो टाइम में आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। और अगर मार्केट नीचे जाएगा तो आपके ज़्यादा यूनिट्स खरीदने मिलेंगे। फिर दोस्तों, इसका अगला बेनिफिट्स ये है कि आप एक अच्छी हैबिट क्रिएट करोगे डिसिप्लिन के साथ सेविंग और इन्वेस्टिंग करने की। क्योंकि अगर आपकी सेविंग नहीं भी होती है तो आप SIP के थ्रू वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है। आपको SIP की डेट ऐसी रखनी है कि जैसे ही आपको अपनी सैलरी मिलती है तो सबसे पहले उसका एक पोर्शन SIP के थ्रू इन्वेस्ट हो जाना चाहिए। जैसे मेरी सैलरी फर्स्ट को आती थी तो मैंने 5th की SIP सेट की थी। तो अगर आप अपनी सैलरी का 10 या 20% SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, और कुछ ही महीनों में आपकी आदत भी हो जाएगी और आप अपने लिए एक सिस्टम क्रिएट कर सकोगे। आप अपनी वेल्थ ऑटोमेटिकली ग्रोथ कर सकते हो। फिर दोस्तों, इसका अगला बेनिफिट ये है कि आप छोटे से अमाउंट से भी शुरू कर सकते हो। 500 रुपये से आपके साथ 500 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर दोस्तों, इसका लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि इसके ज़रिए आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग के फ़ायदा उठा सकते हो। क्योंकि कंपाउंडिंग के पावर में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टाइम। आपको ज़्यादा टाइम तक इन्वेस्टेड रहना होता है कंपाउंडिंग के मैजिक को देखने के लिए। तो अगर आप अपने 20s में एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो
तो आप उसको लॉन्ग टर्म में कंपाउंड होते हुए देख सकते हो अपनी 30s और 40s में। और जो आदमी लेट इन्वेस्टिंग शुरू करता है अपने 30s या 40s में, तो वो आपके छोटे से अमाउंट के मुकाबले डबल या 4 गुना इन्वेस्ट करेगा, तो भी वो आपके जितना वेल्थ क्रिएट कर सकता ही नहीं है। तो SIP इतना पावरफुल इसलिए है कि ये इन्वेस्टिंग के इमोशन को पूरी तरह निकाल देता है, क्योंकि आपको एक बार SIP सेट करनी है, उसके बाद मार्केट क्रैश फ्लक्चुएट हो रहा हो, SIP को उससे कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं, वो ऑटोमेटिकली अपना काम करती जाएगी। फिर यहाँ पे आप मार्केट को टाइम करने का चक्कर में पड़ते नहीं हो। फिर तीसरा बेनिफिट ये है कि जब मार्केट क्रैश होता है तब भी आप इन्वेस्ट करते रहते हो और ज़्यादा यूनिट्स खरीदते हो, वरना अक्सर लोग ऐसे मौके को मिस कर देते हैं। फिर फोर्थ बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपका टाइम डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट, आप जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करके कंपाउंडिंग का ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो। तो इसलिए आप स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो आप SIP के जरिए इन्वेस्टिंग कर सकते हो और अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म में आप बहुत सारे और कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर को बीट कर दोगे। इसके लिए मैं आपको कोई फाइनेंस की डिग्री नहीं चाहिए, ना आपको कोई स्टॉक मार्केट के गुरु को फॉलो करना होगा, ना आपको रोज़ मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में टेंशन लेना होगा। मेरा गोल इस चैनल के जरिए यही है कि मैं आप लोगों को एक रियल नॉलेज देता रहूं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।